इसी पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और साथ ही साथ सैम पित्रोदा सहित सुमन दुबे का नाम शामिल किया गया है। आपने इस मामले को सबसे पहले उठाया था, आप इनकी भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? जहाँ तक जो ईडी ने जो अभी कार्रवाई की है वो मेरा केस के बिना नहीं हो सकता था। मैंने ये सिद्ध कर दिया था कि ये इनका जो अपराध है उसमें तथ्य है और तथ्य के लिए केस चली और उस केस अभी मैं उसमें बयान दे रहा हूँ और 2 तारीख अगस्त को मुझे दोबारा बयान देना है ट्रायल कोर्ट में, और जो जिसमें ये पूरी बातें मैं रखूँगा और उसके बाद उनके वकील जवाब देंगे और फिर उसके बाद ही उनको अपराधी ठहराया जाएगा कोर्ट से और उसमें अपील कर सकते हैं। वो सब चलेगी प्रक्रिया। परंतु ये जो आज जो आप प्रचारण कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, वो तो तब हुआ क्योंकि मैंने कोर्ट में मैंने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ एक इसमें तथ्य है और इन्होंने जहाँ बेईमानी की और जो न्यूज़पेपर उन्होंने हड़प ली वो जो झूठे तरीके से किया, ये तो मैंने एक इसको प्राइमा फेसी केस कहते हैं, जैसे माने तथ्य है ये मैंने सिद्ध कर दिया। अब उसकी पूरी उनको जवाब देने के मौका मिलेगी, उसके बाद मैं अंत में जवाब दूंगा और उसके बाद न्यायाधीश निर्णय देगा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये आने वाले 6 महीने में ये सारी चीज़ें हो जाना चाहिए। तो सर, अभी जिस तरह से ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जिस तरह से बढ़ती हुई दिख रही है, आप उसे प्रभावी मान रहे हैं, आप उसे संतोषजनक मान रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बहुत देरी आए, वो तो बहुत पहले आ सकते थे। इन्होंने जब नेशनल हेरल्ड के को खरीदने के लिए था तो उन्होंने हवाला से जाकर पैसा लिया, अपना विदेश से पैसा मंगवाया और हवाला वाले को कलकत्ता में दिया और उसका जो पैसा मिली उस पर उन्होंने खरीदने के लिए पैसा दिया। तो ये सारी चीज़ों को बनाने में टाइम तो लगती है और ये भी देरी करने में बहुत तेज़ हैं। तो इनके बड़े बड़े वकील थे, बड़े वरिष्ठ वकील थे, तो ये सारी चीज़ों जितना देर कर सकते हैं उन्होंने देर करने की कोशिश की और आखिर में सारी चीज़ें हो गई है। इसीलिए अब ईडी का तरफ से ये जो कार्रवाई है ये शुरू हुई है। मैं इसको पूरा नहीं करता, मैंने जो जांच की थी और उसकी जो आधार सिद्ध किया था वो नहीं करता तो ये ईडी भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो मेरे ये काम होने के कारण, ये सिद्ध होने के बाद उन्होंने इसको उठाया है और उसके बाद जो सज़ा मिलेगी वो भी जोड़ा जाएगा। जो मैं तो 5 साल का सज़ा के लिए मैंने मेरी ये दस्तावेज रखी है और इनके तरफ से भी 20 साल तक जा सकती है। PMLA में बहुत सख्त होता है और फिर उसके बाद इनकम टैक्स भी आने बाकी है। इन्होंने इनकम टैक्स भी नहीं दिया, पैसा ले लिया और इसकी किराए पर उन्होंने जितना पैसा इनके पॉकेट में गया उन्होंने इसको इनकम टैक्स को नहीं बताया। तो अब इसके बाद इनकम टैक्स का भी केस होगा। उसके बाद जो ज़मीन उन्होंने हड़प की थी DDA से और वो भी, उसका भी एक केस है। उसमें ये सारा ज़मीन जो बिल्डिंग है सब सरकार के पास आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस तो इसे राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई बता रही है। आज आप देखिए देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। आज ईडी दफ्तरों के बाहर किस तरह से उन्हें घेर कर, या फिर आप ये कहिए कि वहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये गलत है, ये टारगेट किया जा रहा है। ये तो वह पहले दिन से कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 साल के पहले भी इन्होंने किया था, सड़क पर आ गए थे जब इनकी पूछताछ हुई थी
और जब मैंने केस डाला था तब भी मेरे घर के सामने आकर वड्रा ने पत्थर फेंक के मेरी सारी जो शीशा है सबको तोड़ा था। तो ये तो इनका करने की आदत है, अपराध करते हैं उसके बाद छिपाने के लिए ये सब गुंडागर्दी करते हैं। इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है। डॉक्टर स्वामी, सबसे पहले आप ही ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सबसे पहला ऐसा वो क्या तथ्य था, अगर हमारे दर्शकों के साथ आप वो शेयर करना चाहें, या ऐसा क्या टिप ऑफ आपको मिला था जो मामला यहां तक पहुंचा, आप उसे कोर्ट तक ले गए? देखिए, हमारे देश में बहुत ईमानदार लोग बहुत हैं, बट डरपोक हैं। तो जब देखते हैं कोई है जो हमारी खुलासा नहीं करेंगे और काम भी करेंगे, और तो वो लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, इसमें ये किया है और आपको हम दस्तावेज़ देने चाहते हैं। वैसे शुरू हुआ है और लोगों ने आकर मुझे दस्तावेज़ दी थी और उसके आधार पर मैंने केस डाला था इस कोर्ट में, यहाँ जो इंडिया गेट के पास है, उस जगह में हमने जाकर के केस डाला था। उसमें सुनवाई हुई थी और एक महिला जज थी, उसने बहुत होशियारी से सारी चीज़ों को छानबीन करके फिर उन्होंने अपना निर्णय दिया। उस पर कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होते समय इन्होंने ये झूठा है, वो झूठा है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। अब इनको कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है, आपको ये आगे ऊपर नहीं जा सकते। जो हमारे पास जो ट्रायल कोर्ट है उसी में इनको आना पड़ेगा। मैं वैसे ट्रायल कोर्ट में अभी अपना बयान दे रहा हूँ, ख़त्म होने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको आना पड़ेगा और कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और उनकी छानबीन होगी और उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन मैं खुद करूँगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 3 साल लगा लिए, मतलब 3 साल पहले लंबी लंबी पूछताछ होती है, सोनिया गांधी से भी होती है, राहुल गांधी से भी होती है, 50 घंटे तक ये पूछताछ होती है, लेकिन 3 साल बाद चार्जशीट दायर की जाती है। इतने बड़े बड़े वकील इन्होंने मैंने केस डाला तो मेरे सामने आकर बहस करते हैं इनसे, उसके जगह में वो फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में सिंगल जज के बाद डबल बेंच में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। देरी तो इन्होंने किया था, मैंने कहाँ किया था। तो आपको ये लगता है कि नेशनल हेराल्ड केस में दरअसल कांग्रेस नेतृत्व जो है उसने जानकर इंटेंशनली धोखाधड़ी की, ये पूरी जो प्लानिंग है, ये पूरी जो योजना है वो बनाई थी, ये जानकर किया गया? जी, जानकर किया इन्होंने जानकर किया था। तो आपको लगता है कि मतलब एजेएल के बाद जो यंग इंडिया बनी, ये बेनामी संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब इसका जो संरचना है, इसको जो लिया गया या बनाया गया, इसका मोटो ही यही था, इसका टारगेट ही यही था? देखिए, इनके पास जिस आधार पर इन्होंने यंग इंडिया बनाई थी उसमें सिर्फ 5 लाख था, 5 लाख रुपए था। अब उन्होंने जाकर 90 करोड़ रुपया दिया। ये जो पेपर खरीदना था, उसकी जो एडवांस सर्टिफिकेट जो भी थी उसको उन्होंने खरीदना था, उसमें 90 करोड़ लगाए। ये कहाँ से आया 90 करोड़? तो इन्होंने जाकर कलकत्ता में जो हवाला लोग हैं उनसे पैसा लिया है। तो इस केस का भविष्य अब आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, ये ठीक है कि चार्जशीट दायर हो गई, लेकिन प्रूव भी आपको करना होगा, क्योंकि कोर्ट में अगर देखें तो यहाँ तो हो गया कि ठीक है, लेकिन उसको किस तरह से वो सिद्ध कर पाएगी? क्या वो कामयाब हो पाएगी ईडी? जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा आप आ जाइए। हाँ। देखिए, ये हमारे ट्रायल कोर्ट में पहुंच जाइए और वहाँ अपने एजेंट्स को भेजिए, अपने पत्रकारों को भेजिए और वो उनको पता लगेगा कि कैसा होता है। तो
तो मतलब डॉक्टर स्वामी आने वाले टाइम में हम ये देखेंगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो जेल के भीतर होंगे, वो सलाखों के भीतर होंगे, जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि वो 76% शेयर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यानी कि 38% सोनिया गांधी के पास और 38% राहुल गांधी का शेयर। जी, तो अब तो थोड़ा बढ़ भी गया क्योंकि जी, दो जी। लोग मर गए ना। जी जी, मोतीलाल वोरा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। और ऑस्कर फर्नांडिस, हाँ, yes। उनका इनके साथ जुड़ गया है, उनका जो था हाँ जुड़ गया। अब मैं ये कहता हूँ कि इनका मेन इश्यू होगा जो रुचिदायक है कि राहुल गांधी का जो पासपोर्ट है वो हिंदुस्तानी का भी एक पासपोर्ट है और इंग्लैंड का भी एक पासपोर्ट है जी। और जो विदेश में जाता है तो इंग्लैंड के पासपोर्ट में जाता है। और ये सब सादा मैंने अब दिल्ली हाई कोर्ट में पेश कर दिया है, उसकी भी सुनवाई होने वाली है अभी। उसके माने इसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब ये देखना होगा कि क्या इसका फ्यूचर यहाँ पर रहता है, क्योंकि एक बार फिर से जो सियासत है वो इस मामले को लेकर गर्मा गई है और आने वाले टाइम में किस तरह से ईडी माननीय न्यायालय के सामने उन सबूतों को रखती है और इन दोषों को साबित कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी हमारे